हेलो फ्रेंड्स, यह है यूपी टेट प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का और इसमें हम लिए हैं 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक, जो आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए, आप इससे अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ज़्यादातर हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। जिस तरह के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। हालांकि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपको इजी लग सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और किसी को हार्ड भी लग सकते हैं जिनकी तैयारी कम है। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी को। शुरू करते हैं क्वेश्चन 61 से। व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ हीरो? हीरो का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो देखिए, जेंडर्स पे तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें एक तो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो हीरो का यहाँ पर आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। हीरो मीन्स होता है नायक, और इसका जो फेमिनिन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग, वो सही होता है हीरोइन। एक्ट्रेस होता है यहाँ पर हमारा एक्टर का। एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री, एक्टर मीन्स अभिनेता। क्वीन होता है यहाँ पर किंग का। लेडी होता है यहाँ पर जेंटलमैन का। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ नीस इज? नीस का यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर आपको बताना है। नीस का क्या होता है? तो नीस मीन्स होती है भतीजी, और अंकल मीन्स होता है चाचा। निफ्यू मीन्स होता है भतीजा। तो ये ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रदर मीन्स भाई, सन मीन्स पुत्र। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स? किस में सही पंक्चुएशन मार्क्स है? तो ऑप्शन आपके सामने, ही सैड, आई एम टायर्ड, सभी में आप देख लीजिए पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक है। तो बहुत ही इजी है। देखिए, पंक्चुएशन मिस्टेक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, यानी करेक्ट कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ही सैड, आई एम टायर्ड, ही सैड के बाद में कॉमा होना चाहिए, इसमें है। और आई एम टायर्ड ये हमारी इन्वर्टेड कोमाज में होनी चाहिए, लेकिन जो फुल स्टॉप लगा है वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। 64, विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सूटेबल फॉर द रूट वर्ड केयर? केयर में कौन सा यहाँ पर सफिक्स सही नहीं होगा? तो देखिए, केयरफुल होता है, केयरलेस भी होता है, केयरिंग भी होता है, केरियस नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा हमें चुनना होगा, ये यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब बताना। शी लुक्ड आफ्टर हर बेबी, उसने अपने बच्चे की देखभाल की। तो यहाँ पर लुक्ड आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है ये हमारी लुक्ड आफ्टर ही है। फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद में प्रेपोजिशन जुड़ता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लुक्ड आफ्टर है, ऐसे ही बहुत सारी वर्ब हो जाएंगी। जैसे ब्रेक इनटू है, BREK ब्रेक इनटू। गिव अप है, गिव अप मीन्स होता है त्याग देना। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब बन जाती हैं। 66, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन से आपको खाली स्थान बनना है। तो देखिए, यहाँ पर नोट का यूज हुआ है, और नोट के साथ हम समबडी का यूज नहीं करेंगे, ना ही नोबडी का, एवरीवन का भी नहीं करेंगे, एनीबडी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई डिड नॉट मीट एनीबडी देयर, मैं वहाँ किसी से नहीं मिला। तो जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव के साथ में एनीबडी फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सम और एवरी ये तो फॉलो होंगे नहीं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमोफोनिक पेयर? कौन सा यहाँ पर होमोफोनिक पेयर नहीं है? तो होमोफोनिक का मतलब है जो समान आवाज़ दे। जैसे यहाँ पर सन और सन, पहला सन सूरज, दूसरा सन पुत्र, तो समान आवाज़ है। सी और सी मीन्स देखना, सी मीन्स समुद्र, एक समान आवाज़ आ रही है, सी। राइट ये भी एक समान है। बुक
बैक। तो यहाँ पर एक जैसी आवाज़ नहीं आई है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हमें चुनना होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये होमोफोनिक पेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन, यानी किस शब्द के उच्चारण में साइलेंट लेटर नहीं है। तो नाइफ में यहाँ पर हमारा के है, ऑनेस्ट में एच है, मैंगो में कोई नहीं है, डेट में यहाँ पर बी हमारा साइलेंट है, और डेट का मतलब होता है हिंदी में कर्ज। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, मैंगो। इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हु कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द बॉय हु केम इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो हु वर्ड आया है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और तो रिलेटिव इन्होंने दिया नहीं है वर्ड, तो ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड बट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट क्या है यहाँ पर, बट हमारा है कंजंक्शन, ये हमारा दो क्लोज उसको जोड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा कंजंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ मॉडल वर्ब, किसमें मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब छाँटना बहुत ही आसान है। यहाँ पर में जो है ये हमारी मॉडल वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन, कौन से सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में माइन। तो माइन यहाँ पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी, और माई जो है ये हमारा पॉजेशन को दर्शाता है, लेकिन ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन, किसमें कलेक्टिव नाउन है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन होती है कलेक्शन, तो यहाँ पर जो फ्लॉक वर्ड है पहले ही ऑप्शन में, फ्लॉक ही यहाँ पर कलेक्शन को दर्शाता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का एक झुंड, इज़ फ्लाइंग उड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आपको फाइंड करना है। पैसिव वॉइस में याद रखिएगा हमेशा आपको बी फॉर्म मिलनी चाहिए, और बी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। बी फॉर्म में कौन कौन सी आएंगी, इज़ आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वर आ जाएगा, बी आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। तो ये हमारे हैं बी फॉर्म। अगर इनके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो समझो पैसिव वॉइस है। तो देखिए यहाँ पर वॉज रिटन है, यानी वॉज हमने यहाँ पर रखा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये रही। बाकी में आप देख लीजिए किसी में नहीं मिलेगी। यहाँ पर इज़ तो आया है, लेकिन यहाँ इन्हें थर्ड फॉर्म देनी चाहिए थी, तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने पैसिव वॉइस की आपको पहचान बताई। चलिए पैसिव वॉइस छांटे लेते हैं। देखिए यहाँ पर वाज आया बी वर्ब, और ये रही यहाँ पर थर्ड फॉर्म। वाज आया बी वर्ब, और ये रही यहाँ पर थर्ड फॉर्म। वॉज आया यहाँ पर बी वर्ब, और ये रही फिनिश थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्सक्लेमेटरी 1, यानी एक्सक्लेमेटरी आपको यहाँ पर सेंटेंस बताना है। वॉट अ लवली फ्लावर इज़, ये यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो निशान आया है इस तरीके का, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही आता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ साइलेंट लेटर इन इट, किस में साइलेंट लेटर है। तो देखिए पेन में कोई साइलेंट लेटर नहीं है, रैट में भी नहीं है, डॉग में भी नहीं है। यहाँ पर कॉम जो वर्ड है इसमें बी साइलेंट है। ऐसे ही होते हैं हमारे वर्ड BOMB, बी साइलेंट है, THUMB
तो यहाँ पर भी बी साइलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन किस में है? तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे, ठीक है। अगर ये वहाँ पर दिए हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास तो समझो डायरेक्ट नरेशन है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। बहुत ही ईजी ट्रिक है, बस ये देखिए ये है या नहीं, बाकी औरों में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द एंटोनिम ऑफ रिच, रिच का यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है किस सेंटेंस में है। तो देखिए रिच मीन्स होता है धनी, और इसका उल्टा हो जाएगा ही इज़ पुअर यानी गरीब। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टीचिंग लर्निंग इज़, एंड टीचिंग कैसी होनी चाहिए भाई? पैसिव और डल, डल माने तो भद्दा, ये तो नहीं हो सकती। साइलेंट और फिक्स्ड यानी शांत होनी चाहिए, और फिक्स्ड एकदम यानी कठोर बिना लचीली, तो ये नहीं हो सकती। हार्ड और बोरिंग, हार्ड यानी कठोर और उबाऊ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए एक्टिव एंड जॉयफुल। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट डज मोटिवेशन डू इन लर्निंग, मोटिवेशन क्या करता है? क्रिएट्स फियर यानी डर बढ़ाता है, क्रिएट्स इंटरेस्ट रुचि बढ़ाता है, रिड्यूसेस मेमोरी याददाश्त को हटाता है, स्टॉप्स ग्रोथ ग्रोथ को रोकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिएट इंटरेस्ट, यानी ये रुचि को बढ़ाता है पढ़ाने में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, सही प्रेपोजिशन के साथ में है खाली स्थान आपको भरना है। ही इज़ प्राउड ही सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता, उसे अपनी सफलता पर गर्व है। जब हमें किसी चीज़ पर गर्व होता है तो हम वहाँ पर लगाते हैं ऑफ, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का फाइंड करना बहुत ही इजी है। जहाँ भी हमारी वर्ब आए, वर्ब से पहले जो वर्ड होता है वो ज़्यादातर सब्जेक्ट होता है, और फिर ऑब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है इंग्लिश में ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए वर्ब है, आर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा बॉयज़। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड विच, विच यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दिस इज़ द पेन विच आई बोट, यही पेन है जिसको मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पर देखिए विच आया है बीच में, और ये दो क्लोज इसको जोड़ता है, जो कि यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, एडवर्ब क्लोज में। तो ये यहाँ पर हमारे किसका कार्य कर रहा है? नाउन का। यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दिस इज़ द पेन विच आई बोट, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का क्या अर्थ होता है? तो सीधी सी बात है, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, बिना माँ बाप का बच्चा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, गलत कनेक्टिव नाउन को यहाँ पर आपको फाइंड करना है। गलत कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आर्मी सही है, टीम सही है, हार्ड भी सही है। यहाँ पर टेबल्स गलत हो जाएगा, टेबल्स ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा, तो ये यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा ही के बाद आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ, तो ही के बाद यहाँ पर गोज आ गया, तो यहाँ हमारा हो जाए करेक्ट स्ट्रक्चर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। डू नॉट लाफ अदर्स,
तो लाफ के बाद में हमेशा ऐट आता है। लाफ ऐट का मतलब होता है हंसी उड़ाना, यानी दूसरों की हंसी मत उड़ाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही ऐट। 89 विच कंजंक्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा बट। वह थका हुआ था फिर भी उसने क्या किया, लेकिन उसने कार्य करना जारी रखा। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है हमारा ज़्यादातर शुरू का वर्ब से पहला भाग, और वर्ब के बाद में जितना भी होगा सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट होता है वो पूरा हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी वो होता है हमारा किस में, ऑब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट का भाग ही है ऑब्जेक्ट भी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।